शू डिजाइनिंग में अपना नाम कमा चुके आगरा के देवकी नंदन सोन की कलाकारी अब क्रिकेट विश्व कप विजेता क्रिकेटर कपिल देव की जीवनी पर आधारित आगामी फिल्म 83 में देखने को मिलेगी। मैं शू डिजाइनर देवकी नंदन सोन हूँ और जैसा कि आज आप देख रहे हो, कई हफ्तों से जो एक फिल्म आ रही है क्रिकेट सम्राट विश्व कप विजेता कपिल देव जी की लाइफ पर जो फिल्म बन रही है और जो परसों 24 तारीख से रिलीज़ हो रही है आगरा में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ये रिलीज़ हो रही है वो, और सभी भाषाओं में बनी है फिल्म। उस फिल्म के लिए जो कास्ट्यूम खिलाड़ियों के लिए तैयार हो रहे थे, तो कास्ट्यूम के लिए वो शूज नहीं मिल पा रहे थे उस समय पर जिस तरह के कपिल देव जी ने पहने थे। तो कॉस्ट्यूम डायरेक्टर ने जो आजकल के जूते मिलते हैं वो वाले पेश किए कि साहब ये पहन लें खिलाड़ी, लेकिन कपिल देव जी ने कह दिया कि नहीं, आप शूज यही पहनोगे जो मैंने पहने थे। तो जब उन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता और पंजाब, कानपुर, ये सभी जगह पर पता किया, लेकिन शूज उस तरह के नहीं मिले जो इस तरह के ये थे शूज। ये सारा का सारा शूज हैंडमेड है। क्या बोलते हैं शूज को? क्रिकेट शूज बोलते हैं, स्पाइक वाले। यहाँ स्पाइक वाले। तो मेरे पास फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि सोन साहब चाहे कैसे भी करो, आप कैसे भी करो, ये शूज का निर्माण आपको करना है। तो मैंने भी सोचा कि जब ये मौका आया है तो आगरा के जूता दस्तकारों का भी नाम होगा, क्योंकि हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनका भी नाम होगा। तो फिर हमने इसके लिए हाँ कर दी और ये शूज हमने उनको सप्लाई किए। सबसे खुशी की बात ये रही कि जूता दस्तकारों ने हमारे निर्देश में जो काम किया वो इस तरह के शूज बनाए कि पूरी फिल्म बन गई, लेकिन एक भी स्पाइक जो है इसका ये आउट नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, आगरा पूरे विश्व में जूता दस्तकारी के लिए मशहूर है। पहले एक टाइम था कि नया जूता काटता ही है, और काटते थे। पहले शादी विवाह में जो दूल्हा नया जूता पहन के आता था वो अक्सर लंगड़ा के चलता था या कपड़ा कॉटन ठूंस के पीछे चलता था। लेकिन आज हमारे दस्तकारों ने इतना परिवर्तन कर दिया अपनी दस्तकारी से कि अब नया जूता काटता नहीं है, नया जूता पहनो और दौड़ लो। तो ये वो हैंडमेड बनाया गया है कि मशीनों के द्वारा बनाया? ये सारा शूज हैंडमेड है। हैंडमेड। ये मशीनों का प्रयोग नहीं किया गया। पूरी मतलब जी हाँ, काम किया गया जी है, हाँ, पेस्टिंग से लेकर सब। जी हाँ, सब इसकी डिजाइनिंग मैंने की है। और मेरे बेटे कबीर नंदन, वो भी एक शू डिजाइनर है, उनके निर्देशन में हमारे 5-6 दस्तकारों ने दिन रात लग करके इसका निर्माण किया, जिसमें जयप्रकाश, लक्ष्मी नारायण, पंचम और बबलू और एजाज और छोटू, इन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत की। जैसे हमने बताया वैसे ही उन्होंने काम किया और ये जूता कंप्लीट हुआ। अब वो फिल्म की पूरी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे आगरा के दस्तकारों का, और आगरा का जो नाम है जूते के लिए उसको कायम रखने में हमारे दस्तकार सफल हुए हैं। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, और आगरा के सभी हमारे जो प्रथा है उसको कायम रखा, और आप सभी लोगों ने इसको सुना। अच्छा, सबसे बड़ी आगरा की खुशी की बात यह है कि प्रख्यात शू डिजाइनर देवकी नंदन जी द्वारा जिस तरीके से 83 पिक्चर जो रिलीज हो रही है कपिल देव साहब की, और डायरेक्टर है कबीर खान, उसमें उन्होंने जूते की जो डिमांड रखी उसके लिए डायरेक्टर ने पूरा हिंदुस्तान छान माना, लेकिन कहीं भी हाथ के बने हुए, हस्तकलाकारी के बने हुए जूते उन्हें पूरे देश तक नहीं मिले। तो उन्होंने यही था कि भाई कपिल देव जी ने कहा कि भाई आप कबीर साहब से, आप उनसे मिले देवकी नंदन जी से। तब डायरेक्टर द्वारा देवकी नंदन जी संपर्क किया गया, और इस तरीके का जूता जो हाथ से बना हुआ वो हमारे आगरा का सौभाग्य कह लो। और वैसे भी आगरा, आपको मालूम है, 80% आगरा का जूता देश विदेश में सप्लाई होता है, और कम से कम 3 लाख कारीगर इस चीज़ जुड़े हुए हैं। तो मैं तो सरकार को आपके माध्यम से एक सूचना खबर पहुंचाना चाहता हूं
कि जो हाथ मेकिंग के जो कार्य हों उन पर शून्य टैक्स होना चाहिए। मशीनों का ज़माना है, क्योंकि जब मशीनें चलती हैं तो गरीब छोटा हाथ मेकर वो रह जाता है। तो आगरा में बहुत सी चीज़ें ऐसे दस्तकारी की हैं, तो आगरा पे विशेष ध्यान होना चाहिए। और जो हाथ की जो मेकिंग वाली चीज़ें हों उन पे जो है GST वगैरह सब शून्य होनी चाहिए, और दिल्ली सरकार ने तो शून्य कर ही दिया है।